Hello bachcho, let's see this question. So our question says that the image of a candle flame formed by a lens is obtained on a screen placed on the other side of the lens. If the image is 3 times the size of the flame and the distance between the lens and the image is 80 centimeter, at what distance should the candle be placed from the lens? What is the nature of the image at a distance of 80 centimeter and what is the nature of the lens? So let's see this question. So हमारे इस क्वेश्चन में हम लोग को एक लेंस दिया हुआ है जिसके सामने एक कैंडल रखा हुआ है और इसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है ये फॉर्म हो रहा है एट डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर और ये जो इमेज है ये मैग्नीफाइड है और ये 3 टाइम्स है जो हमारा साइज है फ्लेम का। तो हम लोग को नेचर बताना है जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसका और हम लोग को नेचर बताना है लेंस का कि कौन सा लेंस यहाँ पर यूज हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन की की कंसेप्ट को। दैट इज आवर लेंस फॉर्मूला। That is 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f, where v is equal to distance of image from the lens, u is equal to distance of object from the lens and f is focal length. So हमने जो देखा कि मान लेते हैं ये हमारा एक लेंस है जिससे यहाँ पर जो कैंडल है उसका इमेज बन रहा है इस साइड और जो इमेज यहाँ पर बन रहा है वो है मैग्नीफाइड इमेज। तो ये कनकेव लेंस तो हो नहीं सकता बिकॉज ये हमेशा स्मॉल साइज इमेज फॉर्म करता है। इसीलिए हमारा जो ये लेंस हो जाएगा वो लेंस होगा कन्वेक्स लेंस। यानी इस क्वेश्चन में हमने कन्वेक्स लेंस को यूज किया है। तो अब इस कन्वेक्स लेंस को हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर और अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमें जो दिया हुआ है मैग्निफिकेशन वो दिया हुआ है 3 और हम लोग को मालूम है कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो इक्वल होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर जो हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है इसलिए जो यहाँ पर इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा। इसलिए हमारा जो हाइट ऑफ द इमेज हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा वो रहेगा पॉजिटिव। यानी हमारा मैग्निफिकेशन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर हम साइन दे देते हैं नेगेटिव का। और हमें ये भी मालूम है कि हमारा जो मैग्निफिकेशन होता है वो इक्वल होता है v अपॉन यू के, जहाँ v हमारा डिस्टेंस है इमेज का फ्रॉम द लेंस एंड u हमारा डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द लेंस। तो यहाँ से हम ये पता चल गया कि -3 हमारा इक्वल हो जाएगा v जो कि है हमें गिवन इस क्वेश्चन में जो कि है 80 सेंटीमीटर, दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। तो इसे हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमें इससे हमारा मिल जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस जो कि होगा -80 अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो अब हम अपने लेंस फॉर्मूला को यूज करते हैं दैट इज 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। हमारा v गिवन है इस क्वेश्चन में जो कि है 80 एंड u हमने कैलकुलेट किया है जो कि है -80 अपॉन 3। यहाँ से हम अपने फोकल लेंथ को कैलकुलेट करेंगे लेंस का। तो हमारा जो फोकल लेंथ आ जाएगा वो आ जाएगा 80 अपॉन 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 80 अपॉन 4। यानी हमारा जो फोकल लेंथ आ गया लेंस का वो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हम अपने इस क्वेश्चन को अब ये बता सकते हैं कि हमारा जो नेचर ऑफ लेंस है वो है कन्वेक्स लेंस। नेचर ऑफ लेंस एंड अब हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा जो नेचर ऑफ इमेज है वो क्या होगा। तो हमारा जो नेचर ऑफ इमेज होगा वो होगा रियल, क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर जो इमेज फॉर्म करेंगी वो रेज को इंटरसेक्ट करके फॉर्म होंगी। हमारा जो यहाँ पर इमेज है वो इन्वर्टेड होगा क्योंकि मैग्निफिकेशन हमने यहाँ पर भी प्रूव किया कि ये नेगेटिव है। हमने ये भी देखा कि हमारा जो इमेज है वो अनलार्ज्ड है क्योंकि वो जो इमेज है वो 3 टाइम्स द हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट है। सो दिस विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
Hope you got this well. Best of luck.